हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोसवाट लॉ का एप्लीकेशन नंबर 3 पर। पिछले क्लास में हम लोग 1 और 2 देखे। 1 था स्टेट वायर के कारण, मतलब स्टेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा है सेकेंड में था वो सर्कुलर करंट के कारण उसके सेंटर पर, और ये तीसरा जो है सर्कुलर करंट के कारण उसके एक्सिस पर। कहां पर है? सर्कुलर करंट के कारण उसके एक्सिस पर। पीछे में सेंटर पर था, अब ये एक्सिस पर। आइए देखिए, फिगर बनाते हैं और वही लिखे है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट्स। देखिए, यही करंट सर्कुलर लूप हो गया। सर्कुलर करंट के सेंटर हुआ और यहां पर उसके एक्सिस पर पी पॉइंट पर निकाला। आपके कि सर्कुलर कहां है? तो लगता है एलिप्टिकल टाइप का दिख रहा है। तो देखिए, ये हम आपको बताए थे 3D फिगर, जैसे ये एक ही ऐसे बनाने से इसका एक्सिस क्या होता है? इस सरफेस से परपेंडिकुलर इसका एक्सिस ऐसे, ये एक्चुअली ऐसे, ये रिंग ये ऐसे है तो इसका एक्सिस ऐसे, ये ऐसे तो इसका एक्सिस बोर्ड पर हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे है तो आधा हवा में है, आधा इस सरफेस पर है। तो 3D फिगर के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं, इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ये डाउन, ये ऐसे है, ये ऐसे आपको समझ लेना है। तब तो इसका एक्सिस यहां पर हो गया, ऐसे रहेगा तो इसका एक्सिस हवा में रहेगा। कैसे फिगर बनाइए, आया कि नहीं समझ में? तो ये थोड़ा ऐसे डॉटेड टाइप का बना देते। इस तरह से एक हमारा सर्कुलर करंट हो गया और इसी के सेंटर ए हो गया, आईपी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आया फिगर समझ में? अब देखिए, फिगर में करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो देखो, जब ऐसे करंट, मान लो कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जब यहां पर आएगा करंट, यहां पर जब आया होगा तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही ना हो जाएगा, तो प्लेन से क्या हो जाएगा, बाहर। तो यहां पर करंट जो दिखेगा वो कैसा है, डॉट, इसलिए डॉट दिखा है। यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर ऐसे अंदर, यहां पर कैसे होगा, अंदर होगा। देखो, ऐसे करंट अगर फ्लो कर रहा है, यहां पर ऐसे जाएगा, यहां पर इसी में ये कर रहा है, तो हर पॉइंट पर अगर डायरेक्शन दिखाना है तो टेंजेंट दिखाएंगे, हर पॉइंट पर टेंजेंट। यहां पर इस एपेक्स पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, इस एपेक्स पर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। तो इसलिए यहां डॉट हो गया, यहां क्रॉस हो गया, एक जगह बाहर एक जगह अंदर। अब इसी करंट वायर के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायोसवाट लॉ का एप्लीकेशन। आइए देखिए इसमें क्या है, कैसे अब हम लोग फाइंड आउट करें। आर क्या है, रेडियस। वी फाइंड मैग्नेटिक
field at point P due to circular current. ड्यू टू सर्कुलर करंट। अब देखिए कैसे अब हम लोग मानेंगे, कैसे मने बनाते हैं, क्या है फंडा। तो देखिए एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लीजिए। तो चलिए कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल लेंथ मान लीजिए। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और लेंथ क्या है डीएल। तो आई डीएल इसका करंट एलिमेंट। तो आप कहिए कि एपेक्स पर ही क्यों माने। तो देखिए ये आपको रिंग वाला में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि आपका एपेक्स, अब क्या क्या चाहिए पहले यहां पर मान लेते हैं, तो उस बात को हम बताते हैं फिर। अब ये हमको कहीं भी मानना है, यहां पर हम मान दिए एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, आई डीएल हो जाएगा। सपोज ये स्मॉल करंट एलिमेंट आई डीएल ऑन वायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to a small current element IDL dB। तो देखिए dB बराबर क्या हो जाएगा, बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार से इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, ऐसे ही ना बताया कि स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण निकालिए और उसको फिर क्या कीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरे कारण निकल जाएगा। तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण तक हो जाएगा म्यू नॉट पाई 4 पाई करंट एलिमेंट आईडीएल में डाल दिया। और आर क्या होता है, आर होता है करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, मतलब इससे टाइम से मिला, तो यहां से ऐसे मिला ये आपका डिस्टेंस आर कर रहा है। इस आर का वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस dl²। देखिए यही आपका आर का वैल्यू। बोलिए बात आया कि नहीं इसमें। अब आप कहिए कि यहीं पर क्यों आईडीएल कंसीडर किया। तो देखिए अगर यहां पर आईडीएल कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए यहां पर आईडीएल करते हैं, तो आप फिगर से सोच करके ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस सही नहीं निकाल सकते। हाँ आपके दिमाग में अगर है कि क्या एक्चुअल फिगर है और ये क्या यहां से डिस्टेंस होगा, तो आप कंसीडर कर सकते हैं यहां भी। लेकिन यहां से ये किसी को मतलब समझने में प्रॉब्लम होगा कि ये इतना वैल्यू यहां से भी होगा, यहां से भी आईडीएल का वैल्यू यहां तक का √r² प्लस d²। लग रहा है यहां से देखने से ये अगर स्मॉल डीएल है तो लग रहा है कि ये आर है और डी माइनस आर ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसलिए ये एक्चुअल ऐसे है ना। तो देखिए यहां से कहीं भी अगर पी पॉइंट है तो यहां से सबसे देखिए तो एक ही जैसा है कि नहीं, और है क्या ऐसे कर्व जैसा। तो कर्व जैसा यहां से सही दिखता है या यहां से सही दिखता है, ये दोनों जगह से लगता है कि कर्ण है, और कर्ण है तो उसका √ मतलब h है, और उसको हम लोग निकाल लेते हैं √p² प्लस b²। तो यहां पर कोई परेशानी नहीं होता है इसके वैल्यू को निकालने में, समझ में।
लेकिन ये एक्चुअल जैसा यहाँ है वैसा ही सब जगह, क्योंकि ये 3D फिगर है ऐसे। अगर ये P पॉइंट है तो P से यहां से देखिए सब डायगोनली टाइप का लग रहा है, मतलब कॉर्न जैसा लग रहा है सब। इसीलिए हम लोग यहाँ दिखाते, कहीं भी ये ऊपर नीचे में टेक कर सकते है बात समझ में। तो आइए देखते हैं अब आगे का। तो नीचे में होता है आर स्क्वायर, तो नीचे में आर स्क्वायर होता है। तो चलिए आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर का होल और साइन थीटा बाय सवाल के अनुसार से साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू। थीटा किसके बीच का एंगल है बोलिए? आईडीएल और स्मॉल आर के बीच, आईडीएल और स्मॉल आर के बीच का एंगल। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट और थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड आसान है इसलिए कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 99.99% हर बोर्ड में। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, इसको बना लेना है जाकर के एक बार। अब देखिए इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा। अब बताइए थीटा का वैल्यू क्या है? तो देखिए आर और आईडीएल में, आईडीएल यहां पर ऐसे और आर इस प्लेन में है, तो प्लेन से बाहर क्या होगा? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसे नजदीक है। देखिए रिंग ऐसे, तो ई प्लेन से बाहर है, तो और ई आर इसी प्लेन में, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री है। ये ऐसे और ऐसे में क्या है 90, तो यहां हो जाएगा साइन 90। अब आइए इसका वैल्यू लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 1, ये हो जाएगा रूट भाग जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डीबी का वैल्यू होगा। अब क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा बात बंद है। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अब आप समझिए कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे तब मेरा आएगा, ये ना फंडापन है। लेकिन पहले थोड़ा सा रोकिए, इस डीबी का डायरेक्शन पता कीजिए। तो इस डीबी का डायरेक्शन क्या होगा, आइए पता करते हैं। डायरेक्शन पता चल जाएगा तो कुछ और बात बनेगा। क्या बात बनेगा ये तो अब डायरेक्शन देखते हैं। देखिए इस डीबी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को देखिए डीबी का डायरेक्शन के लिए आई डीएल क्रॉस, इसी से आपका डायरेक्शन निकलता है। आई डीएल क्रॉस आर से, आई डीएल क्रॉस आर से हम डायरेक्शन निकालते हैं डीबी। तो चलिए आई डीएल कैसे है, ऐसे आई डीएल ऐसे, और आर आपका ये, आर का डायरेक्शन ऐसे। इस दोनों से परपेंडिकुलर, इस दोनों से परपेंडिकुलर आपको डायरेक्शन होना है, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर, पहला पॉइंट। तो इससे और इससे परपेंडिकुलर, तो देखिए इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर अगर हम कोई भी लाइन ऐसे खींचे इस प्लेन में तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, इससे ये परपेंडिकुलर ही होगा। कोई भी लाइन खींचे इस प्लेन में तो इससे ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, कहीं भी दिखाओ वहां टेंजेंट ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर हो जाए। कर्व में एक सर्टेन डायरेक्शन, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है, तो जिस पॉइंट पर आप कर रहे हो वहां का क्या डायरेक्शन होगा, वहां हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं।
तो इसलिए इस प्लेन में यहां पर आपको डायरेक्शन दिखना है, तो यहां पर अगर हम ऐसे ऐसे कुछ डायरेक्शन दिखा दें, क्या हो गया, इससे परपेंडिकुलर हो गया इससे। लेकिन अब आपको इससे भी परपेंडिकुलर करना है, दोनों से परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब कि इससे तो अब कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर हम कुछ भी प्लेन में यहां पर बोर्ड पर खींच देंगे तो इससे परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हमारा किससे बचना है, इससे जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, इससे और आइडियल से भी हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आइडियल के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड पर कोई भी लाइन खींच रहे हैं आइडियल परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो इसलिए बस आर से केवल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, वही मेरा डीबी का डायरेक्शन बताएगा। तो चलो 2 होगा, आई एक हो गया आपका, ये देखिए परपेंडिकुलर, ये डीबी, और एक नीचे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है डी। अब बताइए इसमें कौन सा डायरेक्शन सही हो, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देखिए आई डी एल क्रॉस आर, देखिए आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर, ये पेन से आपको आई डी एल है और आर ए है, देखिए आई डी एल ए है और आर। तो देखिए इस पर ऐसे हाथ रखेंगे, आई डी एल आर की ओर घुमाएंगे, तो देखिए ऊपर घुमा, यहां भी आप देख सकते हैं, नहीं यहाँ इससे ठीक, क्योंकि यार दब जाएगा। ये देखिए ये ऐसे है, ये जाएगा नहीं, ये हाथ दूसरे वेक्टर की ओर, तो इसको हम ऐसे रख करके हाथ ऊपर को, मतलब ये डायरेक्शन मेरा डीबी होगा सर। या कनेक्शन इसमें यही सब देखे है। अब क्या है, अब इसको देख करके अपना इसी को इंटीग्रेट करना होगा, तो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, फिर सोल्व हो गया। तो देख लीजिए ये आई डी एल हो गया आपका, और ये आपका आई डी एल क्रॉस, आई डी एल क्रॉस, ये डायरेक्शन सही हो, डीबी का डायरेक्शन। अब इसी डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग, गलत हो जाएगा, इसलिए कि बताइए ये है एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस मेरा ये एक्सिस, इसके एलॉन्ग चाहिए मेरा मैग्नेटिक, इसलिए अब हम कंपोनेंट जोड़ेंगे। तो ये आपका थीटा मान लेते हैं, मान लिया एंगल थीटा, ये तो आप जान ही रहे हैं 90 डिग्री, ये थीटा, जैसा कंपोनेंट तोड़िए, इधर हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, इधर होगा ऐसे डीबी साइन थीटा, इसे क्या लेना देना है, तो दिखाते भी नहीं है। हमारा डीबी कॉस थीटा ही एक्सिस के लॉन्ग, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तब उसके एक्सिस पर निकले। आया कि रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग निकालना है, और जो डीबी है उसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, तो इसलिए हम डीबी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। डीबी कॉस थीटा एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to circular current VB, तो B is equal to इंटीग्रेशन dB cos। अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, dB का वैल्यू दे दीजिए वहां से, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी एस, कॉस थीटा का वैल्यू,
cos थीटा का वैल्यू, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, तो x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो x थीटा प्लस 90 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा, इसको उधर लेते जाओगे तो 90 डिग्री घट जाएगा तो 90 बच जाएगा, ये माइनस, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ई परपेंडिकुलर है, तो ई एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि तब ये 90 डिग्री थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, तो कोई एंगल पर है। तो कॉस थीटा बराबर बताओ आप फिगर से, इस एंगल में, तो ई एंगल में ई बेस हो गया और ए आपका एच हो गया, तो कॉस थीटा बराबर बेस बाई एच, तो ए आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें b इज इक्वल म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। देखो ये हाफ पावर है, ई 1 है, तो 1 प्लस हाफ तो 3/2 इंटू आर, यही हो गया। अब इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, जो कांस्टेंट है उसको आउट कर लीजिए, अब बाकी को इंटीग्रेट कीजिए, तो देखिए क्या होगा। देखिए ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर रेडियस नहीं कभी बदलेगा उसका, तो ए निकाल दिए म्यू नॉट आई आर, 4 पाई नीचे में कांस्टेंट है, और ए भी देखिए कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, और डी डिस्टेंस एक फिक्स है कि यहां पर निकालना है, तो आपका निकालने के दरमियान डी का वैल्यू घट नहीं रहा है, इसलिए वो भी कांस्टेंट है। आपको कह रहा है कि एक्सिस पर निकालना है, मतलब एक्सिस दे दिया है, तो इसलिए डी पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो आउट कर लीजिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2 बच गया इधर डीएल, और बाकी तो सब कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि इसमें भी एक ही वेरिएबल, फर्स्ट ही वाला में 3 वेरिएबल मिल गया था, नहीं तो सेकेंड वाला में भी एक ही वेरिएबल, इसमें भी एक ही वेरिएबल इसमें है। अब आइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डीएल का एल हो जाएगा, तो एल मतलब इसका टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इसका टोटल लेंथ 2 पाई आर हो गया। तो सिंप्लीफाई कीजिए, म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई, इसका वैल्यू लिख दिए, क्या वो डीएल लिमिट 0 से 2 पाई आर लिख देते हैं, मन को उदास हो गया, 0 से 2 पाई, सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई आर। अब वैल्यू दीजिए, इसका कितना आएगा कट उठ करके, ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। देख लीजिए 2 पाई से कट जाए तो यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसके एक्सिस पर। ये आया कि नहीं समझ में, यही मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर, सर्कुलर करंट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए इसको थोड़ा और भी कंडीशन में लगा करके बात करते हैं, और कंडीशन में लगा के क्या आता है उसको देख लेते हैं। ये एकदम जनरलाइज, और इसमें अगर एन लूप के लिए है, फॉर एन लूप यही लिख देते हैं, फॉर एन लूप, तो एक लूप है, तो एन से क्या करेंगे गुना करते हैं, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2, याद रखें एन लूप के लिए, ये बार ले ली, अब एन लूप के लिए जान ही गए हैं। अब हमारे पास कंडीशन लगा, और उस कंडीशन से देखते हैं क्या बात बनता है। इफ
जो हम लोग करते आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, D ग्रेटर देन R। बोले ये बात है कि नहीं मानने लायक? एकदम मानने लायक है, क्योंकि रेडियस छोटा रिंग होगा, रिंग ऐसे छोटा होगा, इसका एक्सिस यहां पर हो, तो इसलिए ये ऐसा हो सकता है। एक्सिस का डिस्टेंस, एक्सिस पर उसका डिस्टेंस अधिक हो सकता है उसके रेडियस। तब क्या? तब D, तो देखिए डीप फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। इसमें लिखते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं, इनसे गुना इसमें भी हो 2, अब देखो यह आर स्क्वायर ई डी स्क्वायर, बड़ा का स्क्वायर और बड़ा होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लेकिन छोटा का स्क्वायर और छोटा होता है 0.2, तो 0 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.04 और छोटा हो गया। तो इसलिए ये बहुत बड़ा का स्क्वायर और बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा का स्क्वायर और छोटा हो गया। तो ये बताओ तो बहुत बड़ा में बहुत छोटा का क्या कोई महत्व होगा? अब मान लो कि 1000 करोड़ में 1 रुपया चल ही जाएगा तो तुम उदास हो जाएगा, तो समझो कि उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब गंगा जी में से 1 बाल्टी पानी हटा दिए तो रोने लगोगे कि गंगा जी के सुखा दिए, ऐसा रहोगे? ये तो कोई बात हुआ नहीं। कहने का मतलब कि बहुत बड़ा में अस्कार करेंगे, बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा का अस्कार किया और छोटा हो गया, तो बहुत बड़ा में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गंगा जी से 1 बाल्टी पानी ले आएंगे, हटा देंगे या डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कि एक लोटा पानी डाल करके आप मंटू हल्ला करोगे क्या? तो गंगा जी को बढ़ा दिए, आज बढ़ा दिए, 1 लोटा पानी डाल दिए, समझ आए कहां से आया। तो आइए देखते हैं इसमें, ये इसका मतलब है कि इसको हम आर को हटा दें, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, इसका पावर 3/2। सिंप्लीफाई करो, आइए अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या है। तो देखिए ए स्क्वायर से ई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बच जाएगा। तो आ जाइए, क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी। यही देखो मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादातर यही हम यूज करते हैं कंडीशन के साथ। हो नहीं, देखो इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल में क्या करते थे, कंडीशन लेकर के आओ ही हम लोग को चलता है, ज्यादातर यूज वही करते हैं, वैसे ही इसमें भी ज्यादातर यूज यही करें। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? एक्सिस के अराउंड, जानते? तो ये तो अब हो गया इसका काम, ये यहीं तक लिख देना है अपना बोर्ड। तो अब आगे का जानकारी दे रहे हैं, क्या है सो देखो। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग डाइपोल पढ़े थे, आज डाइपोल में याद है या नहीं देखो पता चलेगा। डाइपोल में, डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का याद आ रहा है? ए बी पॉइंट पर ए निकाले थे, मतलब ये जेड पॉइंट को भी माने थे। ये डाइपोल हो गया, डाइपोल के कारण ये आर डिस्टेंस पर था ऐसा, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल है, पता कितना था? इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, और नीचे में था आर क्यूब 2p 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। याद आ रहा है? देखिए, बोलिए याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसके एक्सिस पर होता है, इन साइड ऑन पोजिशन बताए थे, या इक्वेटोरियल, सॉरी इन साइड ऑन पोजिशन या एक्सियल लाइन। फिर ब्रॉड वाला भी बताया थे, तो उसमें 2 नहीं था, P केवल था। P क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P बराबर हमारे पास था Q इंटू D।
चार्ज और चार्जेस के बीच का मतलब ये यहां पर है डिस्टेंस लाइन जाए। बोलो याद हो गया? सब याद करते जाइए, अब बताया नहीं। हमारे पास एक्सिस के एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पर, उसी को बोलते हैं इनसाइड ऑन पोजीशन, क्या होगा 2p/4πε0 r3। अब देखो इसी से इसको मैच करा रहे थे, कितना सिमिलरिटी, अगर सही डिस्कवरी है तो कितना सिमिलरिटी मिलता है एक दूसरे से। आइए देखते हैं इस बात को, तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं और इस एक्स्ट्रा नॉलेज का यूज हम मैग्नेट में करें। तो आइए देखते हैं कैसे मतलब उससे मैच करता है। देखो इसी को अब हम लिख रहे हैं μ0/4π, तब 4π लिख दिए, तो क्या गुना किए, 2 से यहां गुना कर दे, यहां पाई से कर दे, क्या दिक्कत? तो 2π कट करके 2 हो जाएगा कि नहीं हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया, तो ये μ0/2 एडजस्ट हो गया, dq ऐसा ही लिख दिए, और फिर पाई r स्क्वायर लिख दिए, जो ई था वो लिख दिए, बस। देखिए हम क्या किए, पाई से ऊपर नीचे गुना किया 2 से, उसमें क्यों कर रहे हैं अभी, बस जस्ट 1 मिनट में पता चला। अब देखिए 2 μ0/4π, और इसको लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, आई एक जगह कर दिए, इतना हो गया। अब आइए देखिए इसमें b = 2 μ0/4π, और ई पाई r स्क्वायर क्या होगा, लूप का एरिया a × r b, देयर a is equal to area of loop पाई r स्क्वायर। अब बताओ हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमारा, देखो 2 हो गया उसमें भी, और 1/4πε0 इसके में कांस्टेंट, तो इसमें क्या कांस्टेंट भाई, इसमें देखता हूं μ0/4π आते जा रहा है, कांस्टेंट इसमें हो गया, और नीचे में dq, यहां dr3 हम लिए हैं, r3 है, यहां d दिया हुआ है तो dq है, तो इसलिए a dq हो ही गया जस्ट। इसका मतलब है कि ये जो बचा हुआ टर्म है ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और पिछले क्लास में हम लोग लूप में टॉर्क निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारा उसमें हम डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, ये पढ़े भी थे। यहां भी देखिए करंट इनटू एरिया, ऐसे इससे भी कंपेयर करके बता सकते हैं। तो इसलिए ये अब हम इसको लिख सकते हैं B = 2 μ0/4π, और इसको भी म्यू लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो। तो इस तरह से देखिए कितना सिमिलर है, और इसका मतलब है कि इसमें भी चार्ज होगा, इसमें भी चार्ज हुआ, चूंकि देखिए इससे सिमिलर खा गया, इसका मतलब है कि एक प्लस और एक माइनस, इसमें 2 चार्ज, तो इसमें भी देखिए चार्ज होगा। और देखिए क्वालिटी है कि नहीं, इसमें देखिए एक डॉट है और एक क्रॉस, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट है, उसमें प्लस q और माइनस q हो गया, तो एक तरह से क्या है, सिमिलरिटी मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी मैग्नेटिक चार्ज होगा, वही मैग्नेटिक चार्ज का मतलब सोच करके और मतलब हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया, थ्योरी बनाया, वही मैग्नेट का थ्योरी होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ध्यान रखना है कि इसका मतलब है ये 2 चार्ज से मिल रहा है, जैसे प्लस और माइनस, इस तरह का एक चार्ज हम लोग जो कॉम्बिनेशन बनाया तो उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें भी मैग्नेट में भी चार्ज, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है वायर में, इसमें भी चार्ज होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज। तब इसके ये बराबर हो जा रहा है, इसे एकदम टैली कर रहा है,
और मैग्नेटिक मतलब डाइपोल मोमेंट बता रहा है। तो डाइपोल मोमेंट कब होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल का मोमेंट का कॉन्सेप्ट चार्ज के द्वारा आया है, इसका मतलब कि इसमें भी चार्ज होगा। और वही आगे चल करके हम मैग्नेटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ करके वही मैग्नेट का थ्योरी पढ़ेंगे। तो यही देखिए एप्लीकेशन नंबर हमारा क्या हो गया 3, इसका काम खत्म हो गया। यही 22 में 3 को हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना है सिलेबस। अब इसी को लिख लीजिएगा, तब आपका काम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन और भी इसमें कैसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिशन तक। ये कहता है कि 2 पैरेलल वायर्स P and Q placed at a separation D is equal to 6 centimeter carry electric currents I1 is equal to 5 ampere and I2 is equal to 2 ampere in opposite direction। देखिए एक क्रॉस है एक डॉट, opposite direction as shown in figure। Find the point on the line PQ। इस PQ लाइन पर पॉइंट कहां होगा? Where the resultant magnetic field is 0। जहां पर कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए। वह पॉइंट बताइए कितना डिस्टेंस पर है जहां पर कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0। देखिए हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, वहां बोले भी थे, उस वीडियो में देखिएगा, बोले भी थे कि मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका काम आएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड B क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए वायर कैसा है, कैरिंग वायर एगो ऐसे जा रहा है, एगो ऊपर आ रहा है। कैरिंग वायर जो है पैरेलल है, पैरेलल वायर के मतलब सॉरी ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है और ये ऐसे है, इसमें ऐसे। ये स्ट्रेट वायर ऐसे बताया था पीछे क्लास में कि अगर ऐसे रहेगा तो इसका मतलब समझना कि स्ट्रेट है, या उसी को हम लोग मतलब स्ट्रेट है लॉन्ग है, लॉन्ग स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं माने स्ट्रेट तो है उसमें लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट। ऐसे जहां भी डॉट क्रॉस से दिखा रहा है तो समझ जाइए कि ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर, या हम लोग स्ट्रेट और इनफाइनाइट वायर। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B होता है, B is equal to μ0 I by 2 pi R, या D जो भी चेक करते हैं, यही इसका फॉर्मूला R होता है। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां वो पॉइंट, और जिस करंट के कारण आप निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट एलिमेंट का लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस। आप बताइए μ0 I by 2 pi R। तो जो कॉन्सेप्ट हम फोर्स में पढ़े थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स या फील्ड के लिए पढ़े थे, क्या पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड के लिए? E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। तो देखिए चार्ज के डायरेक्टली और R के डिस्टेंस के इनवर्स। यहां पर करंट, चार्ज का काम कौन कर रहा है? करंट। तो करंट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्स, इसलिए एक कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसे भी हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड कब 0 होगा, इसके लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। एक है कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के आपका रिजल्टेंट 0 होगा। खाली डायरेक्शन अपोजिट होने से नहीं होगा। अब एक का है मैग्नीट्यूड 50 है, दूसरे का है 20, डायरेक्शन अपोजिट है तो 50 माइनस 20 कीजिएगा तो 30 बच जाएगा। तो इसलिए दोनों पॉइंट ध्यान देना है। और ऐसा पॉइंट कहां पर आएगा, इसके लिए ट्रिक बताए थे इलेक्ट्रोस्टैट में, वहां बताए थे, यही याद रखिए कि अगर सिमिलर चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? वो दोनों के बिटवीन, वो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बिटवीन में कहीं पर हो। ये 2 चार्ज है, ये दोनों चार्ज के कहीं पर हो बिटवीन। जब अनलाइक चार्जेज होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसी के साइड, आया बात समझ में? जिसका मैग्नीट्यूड कम हो चार्ज का, क्योंकि चार्ज का कम मैग्नीट्यूड होगा तो डिस्टेंस भी कम जाएगा, तो इसलिए बैलेंस करता है फिर, और बहुत अच्छी तरह से समझाए। तो इसलिए जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसी साइड में हो। यहां पर उसी तरह का बात याद रखना है कि अगर यहां पर कैसे करेंगे कि लाइक है अनलाइक चार्ज है,
यहाँ पर बस इसको क्रॉस और डॉट को देख ये समझो कि एगो डॉट है वो क्रॉस है माना लाइक, और जब दोनों या तो डॉट है या तो दोनों क्रॉस तो लाइक, बस यही देखना। तो जब दोनों क्रॉस आता है या दोनों डॉट आता है तो यहीं पर कहीं पर एक समान, इससे चाहिए यहीं पर कहीं पर होगा। लेकिन जब एक डॉट है एक क्रॉस है तो उस साइड अब आप अनलाइक में हो गया, अनलाइक में जिसका मैग्नीट्यूड कम। I1 बराबर कितना है, I1 का वैल्यू देखिए 5 एम्पियर दिया, I2 का वैल्यू 2 एम्पियर दिया, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कम। तो इसी साइड में आपका कहीं पर रिजल्टेंट फील्ड 0, मान लीजिए ये जेड पॉइंट है, यहीं पर फील्ड 0 होगा। ये यहां से एक मान लिए तो देखें तो पहला बीपी का के कारण, फिर मतलब पी पर जो करंट है I1 के कारण, तो या बीपी लिखिए या I1 लिख लीजिए, B1 लिख लीजिए। तो I1 करंट के कारण तो क्या हो जाएगा, μ1 I1 बाय 2 पाई R, तो D प्लस X। इसमें तो और आसान है, उसमें तो स्क्वायर नीचे होता है, इसलिए मतलब सोल्व भी करना पड़ेगा। इसमें तो बहुत आसान सोल्यूशन B1 का होगा। और B2 का देखिए μ0 I2, B2 है I2 करंट के कारण 2 पाई, और डिस्टेंस तो यहां से इसके कारण है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया X। अब रिजल्टेंट फील्ड, B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, चाहे B2 माइनस B। ये आपका एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन का जहां तक बात है आप देख सकते हैं डायरेक्शन किसका किधर होगा, ई क्रॉस है ऐसे, ई ऐसे है, ई आपका ऐसे। देखिए ये आपका ऐसे है, आई करेंट ऐसे, तो आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर। देखिए जाएगा ऊपर, आई ये है, आई ना है ये आपका आर हो गया ये, तो आई डीएल क्रॉस आर ये हो, तो अपवर्ड डायरेक्शन B1 या ये आपका डायरेक्शन ऐसा में देख लीजिए, ये आपका ये ऐसे है, तो पेन से भी हो जाएगा अगर नहीं समझ। ये देखिए ई करंट हो गया, ई डिस्टेंस हो, और ऐसे भी आप इस पर रख करके इधर की ओर घुमाइए, इधर ना आप इस पर रख करके, इस पर रख करके इधर की ओर, पेन लाना पड़ेगा ऐसे ऐसे मन में से। ये आपका आइडियल है, ये आपका आर, तो इस पर अपना हाथ रख करके इधर, इसलिए B1 का डायरेक्शन इसमें किधर होगा, आई आपका ऐसे है करेंट, और आर आपका ऐसे है। देखिए ये आर हो गया, छोटा रहे चाहे यहां पर। अब इस पर ऐसे रखेंगे और तब इसको ऐसे घुमाएंगे, दोनों में ऊपर ही कैसे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक से डायरेक्शन नहीं हो पा रहा। ऐसे देखिए, ऐसे गलत हो रहा, ऐसे करके सोचेंगे। देखिए ई क्रॉस हो गया, ई आपका आर हो। अब इस पर ऐसे डायरेक्ट रखेंगे ना, इसको ऐसे नीचे आए, सॉरी देखिए तो अच्छा से, इसलिए पेन से करने पर ज्यादा। देखिए ऐसे ये अंदर हो गया, तो इस पर अपना हाथ रख दिए, और दूसरा वेक्टर इधर है तो ऐसे घुमाए, तो इसलिए ये अंदर हो। तो B1 के कारण माने B1 नीचे हो गया, अंदर मतलब नीचे हो गया, B2 ऊपर। अपोजिट आएगा तब ना, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये ऐसे है और आर आपका ऐसे, तो इस पर ऐसे रखे और आर की ओर ऐसे
नीचे को। इसमें देखिए ए डॉट है ऐसे और ई ऐसे, तो इस पर ऐसे रखे, ऐसे पर ऐसे रखे, ऐसे, इसलिए ए ऊपर। तो पहले वाला गलत हो रहा था, उधर से घुमा रहे हैं। तो आ गया समझ में। ये हो गया आपका B1 B2। तो रिजल्टेंट इसलिए लिखे एक प्लस और एक माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B इज इक्वल टू रिजल्टेंट 0, तो 0 इज इक्वल टू B1 माइनस B2, मतलब B1 इज इक्वल टू B2। वैल्यू दे देते म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D प्लस x और म्यू 2 I2 बाई 2 पाई x। पेन लेकर के बनाइएगा तो आपका सही डायरेक्शन आएगा, नहीं तो इसे गलती हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें 2 पाई म्यू नॉट और सॉरी ये सब कैंसिल हो गया, आप समझ रहे हैं। I1 बाई D प्लस x और I2 बाई x निकालना है। देखिए क्या आएगा, I1 का वैल्यू दे दीजिए 5 बाई D प्लस x और 2 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5x बराबर 2D प्लस 2x, तो 3x बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 3x हो गया 2 और x बराबर हो जाएगा 2 बाई 3D और x बराबर 2 बाई 3 और D का वैल्यू दे दीजिए, दोनों के बीच का सेपरेशन D 6 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा 2 से कट जाएगा 4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। 4 सेंटीमीटर किससे, Q से, I2 से, I2 से 4 सेंटीमीटर पर यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यही पॉइंट मेरा आंसर हो गया, मतलब यही वैल्यू जो हो गया वो आंसर हो गया। बोलिए बात आया समझ में। तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैट का था वैसा ही करंट का भी है। तो हम लोग आज यहां तक रखते हैं, अब अगले क्लास में और भी प्रॉब्लम और आगे का एम्पियर्स लॉ वगैरह सब हम लोग स्टडी करेंगे, फिर मैग्नेट में आ जाएंगे। थैंक यू।